नमस्कार साथियों, विद्या संबल योजना 2026 के ऑफलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जी हां, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 अगस्त रखी गई है। साथ में ही जानना है आपको कि आवेदन कैसे करें और साथ में ही ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड में आवेदन करने का आपका आवेदन फॉर्म आ चुका है। साथ में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, याद रखिए वीडियो को देख लेना, आवेदन जरूर कर देना। समय बहुत कम मिलने वाला है इस वीडियो सेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों कि आप आवेदन करेंगे तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया है, एक बार डिटेल में इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये आपका 12 जिले के लिए है, यानी ऐसे प्रत्येक अलग अलग जिले के लिए आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। अब आपको इसमें एक बार देख लेंगे डिटेल्स, ताकि सारी चीजें हैं आपकी वो डाउट है वो दूर हो जाएं। देख लीजिए, दिनांक आपका यहां आपका 24 तारीख को ही ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपका रिलीज हुआ है। अब देखेंगे यहां विषय क्या है कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ यानी अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया है वो आपको दे दिए। यानी आपको क्या क्या गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, किस तरह से वेतन मिलेगा, कब तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, वो पूरा प्रोसेस इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दे दिया है। एक बार डिटेल से देख लीजिए आप। उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग में विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शिक्षण संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है। इस क्रम में जो पात्र अभ्यर्थी हैं या सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनके आवेदन है वो आमंत्रित करने एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में निम्न समय सीमा तक आपको दिया जाएगा। मान के चलिए कि जैसे कोई पीईओ की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। ये पीईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का जो गठन है वो आपका 24/8/2026 तक होगा, यानी 24 अगस्त तक रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट आपको याद रखना है, विद्यालय के अधीनस्थ विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित यानी कोई व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक L1 L2 ये सब रिक्त पदों की सूची प्रकाशित करना एवं पात्र अभ्यर्थियों के भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी आप 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त दोपहर 1 बजे तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। ये अंतिम तिथि है, यानी इसमें पूरा शेड्यूल दे दिया है आपका, ज्यादा समय नहीं मिलता है। तुरंत आप वीडियो देखते ही आवेदन जरूर कर देना मेरे भाई। विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच एवं निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3-3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची बनेगी। हमने पहले डिटेल से बताया था, 3-3 बच्चों की इसमें सूचियां बनती हैं, जिसकी डेट इन्होंने दी है 29 अगस्त तक। आप ये क्या कर सकते हैं, सूची बना देंगे, 3-3 बच्चे जिनका चयन हुआ है, एक पद पर 3 बच्चे। इसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या होगा वो देख लीजिए। इसके बाद तीसरा प्रोसेस है कि विद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन प्रक्रिया सीबीईओ कार्यालय में पहुंच जाएगी। कब तक? 31/8 तक, यानी 31 यानी इस महीने की लास्ट डेट को ये 11 बजे तक जो लिस्ट है तैयार होकर सीबीईओ कार्यालय में पहुंच जाएगी। इसके बाद जो सीबीईओ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र व चयन प्रक्रिया है वो सीडीओ कार्यालय है, इसमें पहुंच जाएगी कब तक? 31/8 को शाम के 4 बजे तक। देखो, इतनी तेज तो भैया प्राइवेट भी काम नहीं कर रही, संविदा भर्ती पे सरकार कितनी तेज काम कर रही है। क्यों? सेशन चल रहा है ना यार, उनको तो बच्चों को काम करवाना है, बच्चों को पढ़वाना है, इसलिए देरी नहीं करनी है। उन्होंने तो ये प्रण ले लिया है कि अगले 1 महीने की 1 तारीख से तो ज्वाइनिंग दे दें, याद रखना। चलिए, जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन जो तिथि है वो 31/8 को शाम को 6 बजे तक, यानी 31 में ही 3 काम करती है, 11 बजे, 4 बजे और 6 बजे। सोचो जरा, यानी हमारी स्पीड है वो खतरनाक है। तुम कह रहे हो कि भैया 5G का जमाना है सर जी, हम स्पीड नहीं ले पा रहे हैं। कल की न्यूज देखी आपने, चाइना है और उस चाइना ने रोबोट बना दिए मेरे भाई। चाइना ने रोबोटों की संख्या लगभग 3 लाख के आसपास पहुंचा दी, और ऐसा कहा जा रहा है इंडिया ने तो लगभग 16,000 के आसपास से क्या बनाए, रोबोट बनाए, इंसानी रोबोट। वही बात है ना, हमारी स्पीड कम बता रहे हैं, लेकिन यहां देखो स्पीड मेरे भाई खतरनाक चल रही है। अब देखो, आपके 3 पद हैं, 3 पद हैं अध्यापक L1 के, अध्यापक L2 के, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता। इनमें कक्षा 10 में आपके परसेंटेज जो चाहिए 30%, 20%, 10% सबके होंगे। 12वीं में 40, 20, यानी ये आपकी अंक भार है, याद रखना। यानी 30%, 20% और 10% जो अंक भार है ये आप कक्षा 10 से लिया जाएगा। कक्षा 12 में आपकी जितनी परसेंटेज है उस परसेंटेज बेस में से 40%, 20%, 10% लेंगे। स्नातक में आपकी L1 में तो याद रखना यहां का परसेंटेज स्नातक से नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाकी 3 में आपका 30%, 50% और 20% लिया जाएगा। अधि स्नातक में आपका 50% केवल व्याख्याता में लिया जाएगा
और प्रशैक्षणिक योग्यता जिन्होंने बीएसटीसी या बीएड कर रखा है उनके लिए 30-30% अंक हैं, वो यहां से इनके शामिल होने वाले हैं। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। गेंदालाल रेगर जी हैं, ये 12 जिले का नोटिफिकेशन है, इसलिए भाई साहब ने साइन भी कर रखे हैं। आप देख लीजिए कौन है ये, 12 जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं। ठीक है, ऐसे प्रत्येक जिले का अलग अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फॉर्म एक बार देख लीजिए, आवेदन फॉर्म कैसा होता है सर जी? गुरुजी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन प्रोसेस? पूरा प्रोसेस ऑफलाइन होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये परफॉर्मा आपको निकाल लेना है, इसमें अपनी एक शकल की फोटो लगा देनी है जिसको आवेदन करना है। ऐसा मत कर देना मेरी शक्ल अच्छी है इसलिए मैं चेप देता हूं फोटो, है ना, ऐसा नहीं है मेरे भाई, खुद की फोटो लगा देना। और ये देखो, कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी हो, ब्लॉक जो भी है आपका 12 भर देना। विद्या संबल योजना के तहत आवेदन फॉर्म, इसमें आवेदक का पूरा नाम, पिताजी का नाम, जन्म दिनांक, पूरा पता। और याद रखना ये ऑफलाइन प्रोसेस है, इसलिए ऐसा मत कर देना आपके पिताजी का नाम क्या है, शेर सिंह। एक बच्चा पहले तो इंग्लिश में लिख रहा था पूरा नाम, फिर शेर सिंह को उसने लिख दिया लॉयन सिंह, तो वो ऐसे फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ऑनलाइन संशोधन का प्रोसेस है नहीं है। ठीक है, तो वो फाड़ के फेंक देते हैं। मास्टर भी जानते हो आप, खतरनाक है आजकल। इसलिए यहाँ जन्म दिनांक, पूरा पता, आवेदक का गृह जिला, राज्य, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवेदित पद, आवेदित विषय, विद्यालय का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आप सेवानिवृत्त कार्मिक हैं या नहीं ये भी बता दीजिए, सेवानिवृत्ति की तिथि क्या है, विषय क्या है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का विवरण क्या है। जैसे मान के चलो ये आपके हैं सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, आपकी स्नातक, अधिस्नातक, बीएसटीसी, बीएड, अन्य और विशेष, इन सब के कितने अंक मिले, कितने में से मिले, कब वर्ष पास करी, इन सब पूरी डिटेल को आप फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको 2 प्रतियां हैं वो स्वयं प्रमाणित संलग्न करनी है, यानी खुद को यह सेल्फ असिस्टेड करके देना है कि जी हां मैं जिंदा हूं, मैंने ही ये प्रमाणित किया है, और जो भी भविष्य में मेरे को यदि सजा दी जाए, यदि मैं गलती करता हूं तो उसके लिए मैं स्वयं हकदार हूं। ऐसे आपको सेल्फ असिस्टेड करके सिग्नेचर करके दे देना है या साइन कर देना है नीचे मेरे भाई। चलिए साइन करने के बाद कार्यालय विद्यालय प्राप्ति रसीद, जैसे ही आप इसको जब जमा करवाओगे ना स्कूल में, तो स्कूल वाले यहां से फाड़ देंगे इसको, ये हिस्सा आपको देंगे कि ठीक है आज दिनांक को भाई साहब इसके द्वारा हमारे विद्या संबल योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम में क्रम संख्या इतने पर इनका फॉर्म जमा करवाया गया। अरे आपके पास भी तो प्रूफ होगा, आप फॉर्म लेके गए, उन्होंने फाड़ा यूं और फाड़ के फेंक दिया, तो आप भी तो कहोगे गुरुजी मैंने तो फॉर्म जमा करवाया था। वो कहेंगे क्या प्रूफ है भाई, तो वो कहेंगे कि रसीद दी थी देखो, तो आप रसीद खोल के देख लेना मेरे भाई, यहां साइन लगा देंगे ताकि आपको पता लग जाएगा कि जी हां बिल्कुल सर आपकी बात एकदम टकाटक निकली। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपके सामने थोड़ा सा इसमें क्या दिया है एक बार हल्का हल्का सा और देख लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार विषय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में, बस ठीक है, राजस्थान सरकार ने कहा है कि ठीक है नियुक्ति दो भैया, इनको कोई तरह की दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट परिपत्र आपका किसका है ये देख लीजिए, यह है वित्त का मेरे भाई, वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देशन है। ये दिशा निर्देशन हमने आपको ऑटोमेटिक कर दिया है, आप आसानी से देख सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। पूरा डिटेल से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लीजिए। देखो आपके वेतन की चर्चा पहली वीडियो में कर ही दी थी। आप ग्रेड फर्स्ट के लिए लगते हैं तो आपका जो वेतन रहेगा वो 400 रुपए घंटे के अकॉर्डिंग रहेगा, ग्रेड सेकंड के लिए 350 और आपका ग्रेड थर्ड के लिए 300 रुपए घंटे के अकॉर्डिंग रखा गया है। अनुदेशक के रूप में 300 रुपए घंटे, प्रयोगशाला सहायक के रूप में 300 रुपए घंटे आपको मिलेंगे। लेकिन क्या गुरुजी मैं तो 6-6 घंटे लगातार यदि काम कर दूंगा तो मेरे को तो वेतन काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने प्रिंसिपल साहब है वो तो मेरे रिश्तेदार ही है, वो तो अपना ही काम कर देंगे। सबसे पहले कहेंगे कि सर मास्टर काम हट जाओ, भाई साहब को घंटे के अकॉर्डिंग काम करने दो और मैं तो वेतन ऐसा मिला लूंगा 1.5-2 लाख पर मंथ। उन्होंने कहा नहीं रे बाबा, आप केवल इतना काम करेंगे, घंटे के अकॉर्डिंग मिलेंगे, लेकिन अधिकतम आपकी बाध्यता कर दी है कि आप थर्ड ग्रेड के लिए 21,000, सेकंड ग्रेड के लिए आप 25,000, फिर आप 30,000, फिर 21, इससे ज्यादा वेतन नहीं ले सकते, याद रखना। तो थोड़ा सा वो भी दिमाग रखते हैं मेरे भाई। चलिए बाकी की सारी चीजें हैं आपको डिटेल से मैंने आपको बता दी है। आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप आराम से इसके लिए आवेदन कर दीजिए, आवेदन फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के लिंक को आप प्रत्येक विद्यार्थी तक शेयर कर देना ताकि ऐसे बच्चे जो कि इस विद्या संबल योजना का इंतजार कर रहे थे, मेरे भाई फॉर्म शुरू हो गए हैं, आवेदन कर दीजिए। और आप यदि चाहते हैं कि इस वीडियो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इस वीडियो के पहले कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और साथ में ही प्रत्येक विद्यार्थी तक इस वीडियो को भेज देना ताकि वो भी इसमें आवेदन करें और मेरे भाई साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखें। इसी आशा उम्मीद के साथ कि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रत्येक साथी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, मैं गौरव पाराशर आपका ऐसे ही स्वागत करता रहूंगा।
प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी डाउट आता है कमेंट कर दीजिए, आपके प्रत्येक डाउट को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत साथियों।